तो अगर जैसे आपको ऐसे बॉक्सेस डिजाइन करने होते हैं आपको, तो उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है डिजाइनिंग का, सबसे पहले जैसे हम लोग इसको लेके चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक बॉक्स ले लिया, मैं इसको पैरेलल रख के इसलिए आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको इसको देख के चीजों के बारे में समझ लग जाए। ठीक है, जैसे इसको लिया हम लोगों ने, एक एक इसका साइज छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। इसी का मैं एक डुप्लीकेट लेता हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ पे रखता हूँ। अब ये वाला जो है उस बॉक्स का बीच वाला पोर्शन होगा। मतलब जो 4 फोल्ड आपका बनेगा, या फिर इसी का डुप्लीकेट लिया और ये इसको यहाँ पे रख दिया। अब मैं इसका एक डुप्लीकेट लेता हूँ, कंट्रोल डी, इसको ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग पर्सपेक्टिव व्यू के थ्रू ऐड पर्सपेक्टिव व्यू के थ्रू हम लोग इसको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव ऐड करते हैं। ठीक, इसको चाहे थोड़ा और छोटा कर लो। ठीक है, अब मेरे को इस तरफ वाला लीफ बनाना है। इसके लिए मैं इसका डुप्लीकेट इसको डुप्लीकेट इसी को करने का पर्पस ये है कि साइज उसका उतना हाइट वेट सेम बन जाएगी, आपको उसको हाइट अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैंने इसको छोटा कर दिया। ये आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट्स उसकी लेके चलना पड़ता है कि कितने चाहिए आपको। अब इसके बाद हम लोग इसका फिर से एक डुप्लीकेट लेते हैं, इसको यहाँ पे रखा। इसको सेलेक्ट कर लो। अब देखो ये यहाँ से राउंड शेप में है इस साइड से तो हम लोगों को इसको ये हटा के इस साइड से ठीक है, इस तरह से इसको राउंड कर दिया हमने। और यही यही एग्जैक्टली साइज हम लोगों को दूसरी तरफ चाहिए। ठीक, तो मैं इसको दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, दोनों को सिलेक्ट किया, डुप्लीकेट। अब डुप्लीकेट लेने के बाद मेरे को इसकी मिरर इमेज चाहिए, तो मैं इसको फ्लिप कर लेता हूँ। ठीक है, फ्लिप करने के बाद आप इसको यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, ये वाले जो काम है ना आपके पहले साथ साथ कर लेना, जो ये मार्जिन जैसे हमारे अभी रह गए ना थोड़े थोड़े। और इसी का एक डुप्लीकेट लेते हैं हम लोग, कंट्रोल डी, इसको देखो, इसको हम लोग कलर ले लेते हैं। ठीक है, अब बाकी जो टेक्स्ट वगैरह आपको लिखना है उसी तरीके से अब आप टेक्स्ट आगे क्रिएट कर सकते हो। जैसे सपोज मेरे को इसी को डुप्लीकेट करना है, तो मैं यहां से एक लाइन ले लेता हूं। ठीक है, इसका साइज हम थोड़ा बड़ा ले लेते हैं और यहाँ से कलर चेंज करो। यहाँ से
लोग इसको दोनों को सिलेक्ट करके सेंटर लाइन कर लेते हैं। ठीक है, और मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इसको थोड़ा सा राइट पार्ट पे ले जाता हूँ और यहाँ से हम लोग इसको ब्लेंड करके ठीक है जी। अब बाकी फिर आपका जो भी नाम वगैरह आप लिखना चाहते हो, डिटेल करना चाहते हो, जो भी टेक्स्ट ले लिया आपने। ये जो आपके फॉन्ट्स फॉन्ट्स आपको रखाने होंगे वो रख लेना आप। फिर यहाँ पे अब ये ब्रांड नेम में लिखना है, ब्रांड नेम। ठीक है, यहाँ से हम फॉन्ट चेंज कर लेते हैं इसके लिए। कर लो। अब आपको, अब देखो यहाँ पे आपको ये क्रिएट करना है इसके लिए। ठीक, अब इसको बनाने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड के साथ। कैसे इसको अगर बनाना होगा तो एक मिनट, इसकी ना एक बैटरी एक मिनट लो हो गई है, मैं थोड़ा बैटरी लेके आया, चार्जर लेके आया। ओके, अभी हम लोगों को इसका जो ये वाला ऐसा वाला कुछ क्रिएट करना है, तो आप क्या करो, आर्टिस्टिक टूल में चले जाओ। वहां पे आपके पास, अगर आप जाते हो आर्टिस्टिक टूल के अंदर, यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शंस हैं। इसके साथ क्रिएट करना चाहते हो, इसके साथ क्रिएट कर लो, नहीं तो फिर आप क्या करते हैं, 3 पॉइंट कर्व के साथ इसको क्रिएट। इसको थोड़ा ज्यादा करने की बजाय ये जोड़ नहीं ना रहा, क्योंकि यहाँ से ये
कनेक्टेड नहीं है। चलो वो एक्चुअली कनेक्ट नहीं हुआ था, तो अब ये उसके साथ जुड़ेगा नहीं, कनेक्ट नहीं होगा। नहीं तो आप इसको जैसे एक बना लिया, क्रिएट लेके मिरर इमेज बना लो। ये सारे को ग्रुप बना लो, कंट्रोल जी। ठीक है जी, ये इस तरह से ये क्रिएट हो जाएगा आपके पास।
जब आपने अब इसको एग्जैक्ट बनाना है ना, जैसे सपोज मेरे को एक बॉक्स बनाना है, मेरे को आईफोन के लिए कवर बॉक्स बनाना है, तो मेरे को ये मेजर करना होगा कि आईफोन का कवर बॉक्स कितना चौड़ा बनेगा, ठीक है, कितना वाइड होगा, फिर उसकी हाइट क्या रहेगी, तो मेरे को सारी चीजें चेक करनी होगी। तो उसके लिए जैसे चेक करने के लिए जैसे मेरे को आईफोन का बॉक्स बनाना है, कि मेरे को पता है कि उसकी जो टोटल साइज रहेगा, विड्थ रहेगी उसकी 5 इंचेस रहेगी, ठीक है, और हाइट जो रहेगी उसकी 6 इंचेस रहेगी। तो 5 बाई 6 का मेरे को एक बॉक्स क्रिएट करना है। यहाँ पे हमने इसको रख लिया 5 इंचेस वाइड, 6 इंचेस हाइट। ठीक है, फिर इसके साइड पे बॉक्स जो बनेंगे, ठीक, जो इसके साइड वाले बॉक्स बनेंगे, इसके मतलब जो इसके लीव्स होंगे जो हाइट पे खड़े होंगे, अब वो मेरे को पता है इतना होगा, लाइक 2 इंचेस का होगा वो, ठीक, तो वो उसकी वेट लेंथ इतनी रहेगी, लेकिन उसकी वेट कितनी रहेगी, 2 इंचेस। ठीक है, तो इसको हमने इसको इतना कर लिया इधर, और इसी को डुप्लीकेट लेके इसको इधर सेट कर लिया, क्योंकि ये सारे अब 2 इंचेस होंगे, ऐसा नहीं होगा कि कोई 2 इंचेस होगा तो कोई 3 इंचेस होगा, ये सारे 2 इंचेस होंगे। ठीक, ऐसे ही मेरा इस तरफ 2 इंच का होगा, इसको अब हाइट जो है आपको वो 2 इंच करनी है। ये लाइंस मैच होनी चाहिए आपकी, नहीं तो जब फाइनली आपने इसको प्रोडक्शन में भेजना है ना, तब ये कटिंग के वक्त पंगा डाल देगा, सही कटिंग नहीं होगी आपकी, डाई नहीं सही बनेगी। ठीक, और इसी में ही आपने इसी को यहां से डुप्लीकेट ले लेना है और इसको यहाँ पे रखना है। ठीक है, अब ये मेरा एक बॉक्स क्रिएट हो गया। ठीक है, फिर अब इसका इसका कलर क्या रहेगा, सपोज ग्रे, और ये जो बॉक्सेस हैं इनका कलर लाइटर ग्रे रहेगा। साइड्स जो होंगी इसकी, आर्म्स जो हैं इसकी, ठीक है, मैं चाहता हूं कि मेरे को बॉक्स की इस साइड पे मेरे को लोगो रखने हैं। ठीक, तो मैं क्या करता हूं, मैं नेट से लोगो उठा लेता हूं। इस तरफ मेरे को कुछ और डिटेलिंग देनी है, तो वो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेता हूँ। सपोज मेरे को क्योंकि इसी के अंदर देनी है, उतने ही एरिया में देनी है, तो मैं यहाँ पे पहले एरिया मेंशन करके, अब जब आप डिजाइनिंग का काम करोगे ना, तो आप एक बार 100% व्यू करके जरूर देख लीजिएगा उसको, कि क्या आपका जो अभी ये हमारा सिर्फ व्यू जो है ये 37% दिखा रहा है, आपको इसको 100% व्यू पे देखना है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि इसका साइज, एक्चुअल साइज जो है वो कितना विजिबल हो रहा है और कितना आपको चाहिए होगा।
है। जैसे ये वाला एरिया हमने यहाँ पे रख लिया, ठीक है, इसको 90 डिग्री रोटेट करा, ठीक है जी। तो इस तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हो, इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हो। तो इस तरह से कोई भी, अगर आपको कभी कोई बॉक्स डिजाइन करने की जरूरत पड़ती है या आपको बॉक्स डिजाइन करना है, तो वो बॉक्स की डिजाइनिंग और बड़ी डिजाइनिंग जो है वो इस तरीके से की जा सकती है। क्लियर है यहाँ तक? कोई भी डाउट या कोई क्वेरी हो आप लोगों की तो?